मैम अभी जैसे आप बात कर रहे थे देसी प्रोटीन के बारे में, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा था और याद भी कुछ आ गया। एक मेरे नाना जी का डायलॉग था, एक सत्तू करके एक चीज़ आती है जो आप जानते हो। तो सत्तू का उनका डायलॉग होता था, हम जब छोटे छोटे थे, हम घर पे अपनी मम्मी के साथ, ताई के साथ, चाची के साथ, सबके साथ जाते थे, तो वो बोलते थे सत्तू मन भत्तू, यानी कि सत्तू उनके मन को इतना भाता था वो सबको खिलाते थे। ये कहते इसे खा लो तुम बिल्कुल लाल सुर्ख पड़ जाओगे। तो उस सत्तू में भी इतना प्रोटीन होता था। बिल्कुल, ये तो ना यही बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी है। सत्तू आप वे छोड़ दो, आप क्रेटाइन छोड़ दो, आप जो सोया प्रोटीन मार्केट में मिल रहा है आप सब छोड़ दो, आप ये सत्तू ही ले लो, आपका प्रोटीन का डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोग, देखो हर किसी के पास तो पैसा नहीं होता ना इतने महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर्स खरीदने का, तो बहुत सारे लोग उस सत्तू से ही अपना नेचुरल घर में प्रोटीन पाउडर बना लेते हैं और बहुत अच्छा बनता है। सत्तू बेसिकली चना होता है, चने को पीस दिया जाता है, उसमें गेहूँ डाल दो। अगर आपको उसको आयरन की पूर्ति करनी है तो थोड़ा सा बाजरा डाल दो, थोड़ा बारले का मिक्सचर डाल दो, मिलेट होता है एक तरीके का, वो भी डाल दो। तो उसमें जितना जितना डालते जाओगे उतना उतना उसकी क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। तो बेसिकली जो है, जो वो होता है वो चने का बनता है। अगर आपने लगभग मान के चलो कि 1 ग्लास उसका आप जूस भी बना सकते हो, उसको पराठे में फिल भी कर सकते हो, बड़े सारे तरीके से, और बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। अब उसी में आप मटर पीस के डाल दो, आपका कंप्लीट प्रोटीन हो गया। उसी में थोड़ा सा सोया चंक डाल दो पीस के, उससे अच्छा प्रोटीन आपको मिल ही नहीं सकता, सब फेल है उसके आगे। लेकिन सत्तू एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। आयरन, जिंक और कैल्शियम तीनों ही चीज़ें उसमें भरपूर होती हैं। जैसे अभी हमने यूनिसेक्स सैलून देखे हैं, कई सारे जगह जगह खुले हुए हैं। अब जिम का भी एक ट्रेंड आ गया है कि जिसमें महिलाएं भी बिल्कुल पुरुषों के मुकाबले बराबर खड़ी हुई हैं। वो भी भैया आ जाओ चलो मैदान में और हम भी करेंगे जिम। तो दोनों के साथ में वही चीज़ है कि दोनों को स्टेरॉइड्स लेना है, दोनों को वो मटेरियल जो मिल रहा है वहाँ से जो भी सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी इससे इफेक्ट होती है। देखिए, अगर मेन एंड वुमेन, भगवान ने औरतों को और पुरुषों को अलग शरीर, अलग दिमाग, इनफैक्ट अगर मैं हर एक बॉडी ऑर्गन भी लूँगी ना तो दोनों का साइज़ अलग है, कुछ भी बराबर नहीं है। इक्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी में, यानी कि अगर मैं समाज में आगे निकल रही हूँ तो आपको और मुझे बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी 20 किलो का वज़न उठाओ तो मैंने भी 20 ही किलो का उठाना है।